तुम्हारी जात के लिहाज से महबूब अलैहिस्सलाम ने पहले दिन से इनको जुदा करके अपने गुलामों में बयान किया, वाज़े किया। अब हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जिस वक्त ये जुमला सुना तो फरमाया, मा दलीलों का, हर दावे की दलील होती है, तुम जो रब के रसूल हो तो मेरे हबीब बताओ दलील क्या है। आपने ये हदीस सुनी होगी कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खसाइस को बयान किया कि जो सिर्फ आपकी शान है, आपके सिवा किसी की नहीं, उसमें यह बात भी है, मा दअउतु अहदन इलल इस्लाम इल्ला कानत लहू कबवा, जिसे भी मैंने दावत इस्लाम दी उसने कुछ टाइम तो सोचने के लिए मांगा, पर सिवाय अबू बकर के एक लम्हा मैंने दावत दी, अगले लम्हा इन्होंने कबूल कर ले। ये हदीसे सही में मौजूद, लेकिन यहां यह है कि पूछा दलील क्या है, तो दोनों बातें सच्ची हैं। दोनों हदीसों में तत्बीक ये है, एक है हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अपनी जात का मामला कि दलील पूछें ताकि मुतमईन हो जाए, शक दूर हो जाए। ऐसे अपनी जात के लिए दलील नहीं मांगी, अपनी जात के लिए एक लम्हा में सरकार का दावा था, दूसरे लम्हा में हजरत सिद्दीक़ अकबर का एतराफ था। एक अंदाज ये है कि जो वफद आपको शहर के बहर मिला, अब आप जाके उनको फैसला सुनाना है और उनको दलील की जरूरत है। जब फैसला सुनाएंगे तो वो कहेंगे अबू बकर दलील बताओ, दलील क्या है? तो दलील मांगी भी है और नहीं भी मांगी। नहीं मांगी अपनी जात के लिए, मांगी है औरों के लिए। अपना शक दूर करने के लिए दलील नहीं मांगी। तो वो जो आपकी खुसूसियत नबी अलैहिस्सलाम ने बयान की कि बाकी सब ने कुछ देर सोचा, अबू बकर ने नहीं सोचा, फौरन मुझे मान लिया, वो आपके अपने इत्मीनान का बयान था कि इनका इतना दिल पहले ही मायल हो चुका था। और ये अब जो मैं हदीस बयान कर रहा हूं तो इसमें जो दलील मांगी है अपने लिए नहीं मांगी, उस वफद के लिए मांगी है जो वफद शहर से बहर हजरत सिद्दीक़ अकबर का मुंतजिर था। और अब वो इंतजार में था कि अबू बकर सिद्दीक हमें आके क्या फैसला सुनाते हैं। जिस वक्त पूछा दलील क्या है तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अश-शैखुल लज़ी लक़ीतहु बिल यमन। अबू बकर दलीलें मुझसे पूछते हो, मेरी नबूवत की दलील वो शेख है जो तुम्हारे पेट से कपड़ा उठा के देखते रहे हैं। अब देखो, अश-शैखुल लज़ी लक़ीतहु बिल यमन, मेरी नबूवत की दलील वो शेख हैं जिनसे तुम यमन में मिल के आए हो। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैरान रह गए कि मेरे महबूब की आंख कितनी तेज है और कान कहां कहां से सुनते हैं, कहां मक्का शरीफ, कहां यमन। जो कुछ मैंने देखा इन्हें पता, जो कुछ किसी ने मुझसे बातें की ये जानते हैं। अब मजीद बात को मुहकम करने के लिए अगला सवाल कर दिया, कम मिन शैखिन लक़ीतहु, मेरे हबीब मैं तो बहुत से शुयूख से मिला हूं, यमन में मैंने कई शुयूख से मुलाकात की है, आप किसको अपनी नबूवत की दलील बताते हो? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लज़ी अफादा का अबयाता, ऐ अबू बकर जिसने आते वक्त तुझे मेरी नात दे के भेजा है। ये था अंदाज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शेख की बात नहीं कर रहा, वो शेख जिन्होंने तुझे मेरी नात दे के भेजा है वो मेरी नबूवत की दलील। अब हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे, हाथ यादा का उबायुक, फिर अपना हाथ आगे करो, मैं आपका कलमा पढ़ना चाहता हूं। अब यहां पर कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के बाहर निकले। अबू जाल का पूरा टोला मुंतजिर था
कि सिद्दीक़ अकबर अब आते हैं और कुछ फैसला सुनाते हैं। आपको देखा तो कहने लगा अबू बकर बताओ क्या फैसला करोगे? फरमाया मैं तो करके आ गया हूं। पूछा कौन सा? कहा मैं तो कलमा पढ़ के आ गया हूं। तो अबू जाल फौरन कहने लगा अबू बकर कोई दलील भी किसी बात की होती है? तुमने पूछे बगैर, दलील सुने बगैर कलमा पढ़ लिया। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा नहीं, मैंने दलील देख के कलमा पढ़ लिया। अब वो जो हिकमत थी सवाल करने की वो वाज़ेह हो गई। अबू जाल पूछता है दलील क्या है? फरमाया दलील ये है कि ये थे मक्का शरीफ में, मैं था यमन में, मैंने जिस से बातें की इन्होंने सारी सुनी है, जिसने जो कुछ मुझे कहा इन्होंने सारी सुनी है। मेरा दिल ये गवाही देता है जो मक्का में बैठ के यमन की खबरें सच्ची देते हैं वो फर्श पे बैठ के अर्श की खबरें भी सच्ची देते हैं। अब देखना क्या दलील है और क्या ईमान। आज कुछ लोग इस बात पर उम्मत मुस्लिमा पे शिर्क का फतवा लगाते हैं। क्यों? ये अपने नबी अलैहिस्सलाम का इल्म गैब मानते हैं, तो कहते हैं वो जो माने वो मुशरिक हो जाता है। जबकि हकीकत ये है कि इस उम्मत का पहला उम्मती जब कलमा पढ़ रहा था तो इल्म गैब को देख के पढ़ रहा था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बरमला अबू जाल के सामने इस हकीकत को बयान किया। ये आगाज था, इसके बाद का सफर कितना निखतो नूर का सफर था, कितनी तरबियत की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और कितना नवाजा हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। एक मौका पर जिस वक़्त हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया खिसालुल खैरि सलासुमिया व सित्तून खसलतन, अच्छी खसलतें 360 हैं। इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा जअलल्लाहु फीहि वाहिदा, जब रब्बे जुल जलाल किसी से भलाई का इरादा करता है उन 360 में से एक उसे अता फरमा देता है। उस एक से वो बंदा बुलंदो बाला हो जाता है, उसको अजमतें मिल जाती हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कमाल आजिज़ी देखो। पूछने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 360 में से क्या मेरे अंदर भी कोई मौजूद है? तो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर गैब की खबर दे दी। कुल्लुहा फीका या अबा बकरिन हनी अल्लाह का, अबू बकर तुम एक की बात करते हो, वो 360 की 360 तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने वो सारी की सारी तुझे अता फरमा दी है। अब यहाँ पर भी निगाह नबूवत का जो मुशादा है उसका पता चलता है, क्योंकि ये खसलतें वो नहीं जो सारी माथे पे लिखी हुई हो, हाथों पे हो, इनका ताल्लुक दिल के साथ है। वो दिल के अंदर खुलूस, लिल्लाहियत, रूहानियत सब कुछ जो मौजूद था मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ तक वाज़े किया क़यामत तक के लोगों को। बंदे को खुद अपने बारे में वो पता नहीं होता जो सरकार को उम्मती का पता होता है।